हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 3, 4 एंड 5 के मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस ओलंपियाड ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। ये क्वेश्चंस आपको आपके अपकमिंग नेशनल साइंस ओलंपियाड में देखने को मिलेंगे। ये क्वेश्चंस तीनों क्लासेस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए हम देखते हैं। ये स्पेशली ओलंपियाड के लिए ही डिज़ाइन किए गए हैं ये क्वेश्चन। तो चलिए इनका स्टार्टिंग करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इज मोस्ट लाइकली टू हैव वेब्ड फीट। तो वेब्ड फीट किसके होते हैं? तो ये कॉमन बर्ड्स में होता है। ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन, which of the following animals has features that allow it to survive in a hot and dry desert habitat। तो ड्राई हैबिटेट मतलब गर्म जगह में रहने के लिए इनके पास स्पेशल फीचर्स हैं। तो वो कौन सा एनिमल है? वो है कैमल। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको ओलंपियाड ओरिएंटेड क्वेश्चन दिखाऊंगा और दूसरा है फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन। तो ये भी हम साथ साथ कर लेते हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं हैं हमारे, तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। तो सेकंड फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन, ये भी आपके ओलंपियाड में इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। ज़्यादातर आपको जो ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करना है, तो हम इनको ऐसे ही देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वे ऑफ मूवमेंट इन एनिमल्स। तो सिंगिंग नहीं है, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन, चूज द एनिमल दैट डजंट लिव ऑन ट्रीज। तो ट्रीज पर कौन सा नहीं रहता इसमें से? कैमल। कैमल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन ओलंपियाड बेस्ड क्वेश्चन है। इमेजिन यू आर प्लांटिंग ए वेजिटेबल गार्डन, व्हाट आर द 3 स्टेप्स यू वुड टेक टू एंश्योर दैट योर प्लांट्स ग्रो स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी। मतलब आप अपना गार्डन कैसे बनाएंगे, तो उसका ये आंसर दे रखा है इसमें डायरेक्टली। तो आप देख लीजिए, एक अच्छा गार्डन बनाने के लिए आपको क्या क्या प्रोसेस करना है। आई वुड चूज ए सनी स्पॉट सो दैट द प्लांट्स कैन गेट इनफ सनलाइट। तो मेनली क्या होता है, उसमें सनलाइट अच्छे से आनी चाहिए। सॉयल शुड बी लूज एंड फर्टाइल एंड ऑल्सो आई वुड गिव माई प्लांट्स इनफ वाटर। तो पानी का वहाँ अच्छा सिस्टम होना चाहिए, सॉइल लूज होना चाहिए, मिट्टी है जो, और फर्टाइल होनी चाहिए, जो भी हम कुछ भी उगाए वो उग जाए उसमें। बैरन नहीं होना चाहिए और इनफ सनलाइट उधर आनी चाहिए। तो ये मेनली कुछ स्टेप्स हैं टू मेक योर गार्डन मोर फर्टाइल। अब फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ वेजिटेबल प्लांट। तो वेजिटेबल प्लांट का टाइप इनमें से कौन सा है? मैरीगोल्ड, टोमेटो प्लांट, सनफ्लावर, पाम ट्री। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, टोमेटो प्लांट इज ए वेजिटेबल प्लांट। सेकेंड, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए प्लांट्स रूट्स। तो रूट्स का क्या पर्पज होता है? तो ये होता है टू एंकर द प्लांट इन द ग्राउंड, उसको अच्छे से ग्राउंड से जोड़े रखना। ये रूट्स का काम होता है मेनली इन ए प्लांट। उसके बाद नेक्स्ट ओलंपियाड क्वेश्चन, इमेजिन यू हैव ए गार्डन एट होम, व्हाट कैन यू डू टू सेव वाटर एंड कीप योर गार्डन हेल्दी। अब एक गार्डन को हेल्दी रखने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, तो हम इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। मेनली आई विल वाटर माई प्लांट्स इन द अर्ली मॉर्निंग टू प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यूरिंग द हॉट सन। अगर आप दोपहर में पानी डालेंगे तो उसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत रहती है, इसलिए अर्ली मॉर्निंग में ही प्लांट्स में पानी दिया जाता है। आई विल यूज ए वाटरिंग कैन विद अ स्प्रे नोजल टू वाटर माई प्लांट्स। डायरेक्टली पानी डालने की बजाय हम उसमें स्प्रे से भी पानी बचा सकते हैं। और ऑल्सो आई विल फिक्स द होल्स इन द पाइपलाइंस टू प्रिवेंट वाटर वेस्ट। तो होल भी पाइपलाइन से हम बना सकते हैं। तो ये मेन प्रोसेस है कि हम वेजिटेबल अपने गार्डन को कैसे पानी का वेस्टेज रोक सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसी स्टेटमेंट आती हैं एग्जाम में, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट गुड
स्टेप टू प्रिवेंट वाटर वेस्ट, तो आपको ये देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट, हैंड पंप, ट्यूबवेल एंड वेल आर द सोर्सेज ऑफ, तो ये किसके सोर्स हैं? ये हैं, आपको पता होगा, ये सब ग्राउंड वाटर, नीचे से पानी निकालते हैं हमारे लिए। सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ ग्राउंड वाटर, तो ग्राउंड वाटर देखिए इसमें वेल है, ये ग्राउंड वाटर है, बाकी तो ग्राउंड वाटर नहीं है। थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉलिड फॉर्म ऑफ वाटर, सॉलिड फॉर्म क्या है? सॉलिड फॉर्म है स्नो, जो ग्लेशियर में होती है वो हमारे लिए वाटर का सॉलिड फॉर्म है, जो गर्मी में पानी बह बह के आता रहता है रिवर्स के थ्रू। उसके बाद, हाउ कैन फैमिलीज हेल्प इन आवर पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, तो फैमिली आपका किस तरह से सोशल और डेवलपमेंट, पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट करती है? तो चार ऑप्शन है, बाय प्रोवाइडिंग अस विद लव एंड सपोर्ट, बाय टीचिंग अस इम्पोर्टेंट लाइफ स्किल्स, बाय एनकरेजिंग अस टू परस्यू आवर इंटरेस्ट एंड गोल्स, तो एक फैमिली का चारों ड्यूटी होता है ये करने का, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। सभी तरह से हमें फैमिली पर्सनल और सोशल डेवलपमेंट करती है किसी भी बच्चे का। हाउ डू यू कॉल योर फादर्स मदर, तो रिलेशन वाले ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं साइंस ओलंपियाड में, एनएसओ ओलंपियाड में। व्हाट डू यू कॉल योर फादर्स मदर, फादर की मदर को आप क्या बोलेंगे? तो ये तो इजी क्वेश्चन है, ग्रैंड मदर, ऑप्शन ए। सेकेंड, हु टीचेज अस बेसिक्स ऑफ लाइफ, लाइफ के बेसिक्स कौन सिखाता है? तो फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल होता है, टू लर्न टू टीच अस बेसिक्स ऑफ लाइफ। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ हाउस, इनमें से कौन सा हाउस का टाइप नहीं है, ये पूछा है। तो इसमें देख लीजिए आप, इग्लू, कोटेज, बंगलो, कारवां, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कारवां, ये है, ये हाउस का टाइप नहीं है। बाकी सब क्या है? हाउस के टाइप हैं, इग्लू, कोटेज एंड बंगलो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ ए हाउस, हम घर क्यों बनाते हैं? तो टू प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, सही बात है। टू शोकेस वंस वेल्थ, नो। टू बी ए प्लेस फॉर एंटरटेनमेंट, नो। टू बी ए प्लेस फॉर ईटिंग, नो। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, टू प्रोवाइड शेल्टर एंड प्रोटेक्शन, हमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल से प्रोटेक्शन मिल सके और रहने के लिए प्रबंध हो जाए, इसलिए हम घर बनाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ए प्लेस वेयर पीपल फील लव एंड वार्मथ इज कॉल्ड, दिस इज कॉल्ड होम। Why should we keep windows in our houses open? So to get fresh air, we should always keep our window open. Next question. Some children suffer from malnutrition due to lack of, malnutrition मतलब बॉडी में मिनरल्स का कमी हो जाना, डिफरेंट टाइप ऑफ जैसे विटामिन, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, तो यही है कि किसकी कमी से मेल न्यूट्रिशन बॉडी में हो जाता है? तो प्रोटीन, कैल्शियम और इधर एक और है विटामिन, इन सभी की कमी से बॉडी में मेल न्यूट्रिशन हो जाता है। ओबेसिटी, फैटनेस, ओबेसिटी किसको बोलते हैं? मोटापा। रिजल्ट्स फ्रॉम, किसके ज़्यादा खाने से आता है? तो ओवर ईटिंग की वजह से ओबेसिटी हो जाती है। अब ये है फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन, विच फूड आइटम आर स्पेशलिटी ऑफ तमिलनाडु, तमिलनाडु में कौन सा फेमस है? तो साउथ में जाएंगे तो इडली डोसा उधर फेमस है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फूड आइटम हेल्प्स टू मेक बोन्स स्ट्रोंगर, हमारी बोन को स्ट्रोंग कौन से करते हैं? जिनमें प्रोटीन होता है, प्रोटीन होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, तो आप ध्यान रखेंगे। तो इनमें से क्या है, प्रोटीन किस में पाया जाता है? तो पोटैटो, मिल्क, डोसा, बर्गर, तो मिल्क वैसे इनमें बॉडी बिल्डिंग हम बोल सकते हैं, मिल्क,
पोटैटो में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, डोसा में भी, बर्गर में भी। ठीक है, तो बोन को स्ट्रॉन्ग इसलिए बोला जाता है, जो मिल्क है वो कंप्लीटली एक गुड फूड है। प्रोटीन भी होता है इसमें, सब तरह का, कैल्शियम भी होता है, आयरन भी होता है, विटामिन, ये सब होता है। विटामिन्स होते हैं, ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव फूड, हमारी बॉडी को डिजीज से बचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, इन साइन लैंग्वेज विच बॉडी पार्ट्स आर यूज टू कम्युनिकेट? कौन से बॉडी पार्ट्स कम्युनिकेट करने में यूज होते हैं साइन लैंग्वेज में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, हैंड गेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशन। साइन लैंग्वेज में हम या तो हाथों से कुछ एक्टिविटी करते हैं या फिर फेस से। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट हेल्प अस टू कम्युनिकेट? कम्युनिकेट करने में क्या हेल्पफुल नहीं है हमारे लिए? तो वॉकिंग है, ये किसी भी तरीके से हेल्पफुल नहीं है। बाकी डांसिंग भी हो सकता है, साइन लैंग्वेज भी हो सकता है, ब्रेल स्क्रिप्ट ब्लाइंड पीपल के लिए होता है, ब्रेल स्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज वन वे दैट पीपल हु कैन नॉट हियर और स्पीक कैन कम्युनिकेट? वो कैसे कम्युनिकेट कर सकते हैं? तो यूजिंग देयर साइन लैंग्वेज दे कैन कम्युनिकेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ कैन वी टेल हाउ समवन इज फीलिंग? तो बाय लुकिंग एट देयर फेस। फेस को देख के हम बता सकते हैं कि ये हैप्पी है, सैड है, ओके, एक्साइटेड है, तो ये भी फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू हम बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम फीचर्स दैट हेल्प बर्ड्स सर्वाइव इन देयर हैबिटेट? व्हाट इज स्पेशलिटी इन बर्ड्स? तो ये सीधा आंसर दे रखा है, बर्ड्स हैव एडेप्टेशन सच एज शार्प क्लॉज, कर्व्ड बीक्स and light and strong feathers that can help them catch prey and fly efficiently। तो ये सब बातें होती हैं जो बर्ड्स को उनके हैबिटेट में रहने के लिए हेल्पफुल रहती हैं। अ बर्ड डोंट हैव, एक बर्ड के क्या नहीं होते, टीथ आपने देखे हैं, तो ये नहीं होते, बाकी टेल, बीक, फीदर्स ये सब होते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड्स ले एग्स इन ए क्रोज नेस्ट? क्रो, कौवे के घोंसले में अंडे कौन देता है? तो आपने सुना होगा कुकू, जो कोयल है, वो हमेशा दूसरों के घोंसले में अंडे देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ फूड एलिफेंट्स नीड टू सर्वाइव? तो फूड्स आर known as herbivores. They primarily need grass, fruits, vegetables and water to survive. तो हमें याद रखना है कार्निवोर्स कौन से होते हैं, ओमनिवोर्स कौन से होते हैं और हर्बीवोर्स कौन से होते हैं। तो मेनली इसमें पूछा जाता है, आपको एग्जांपल दे दिया जाएगा, लायन। लायन इज एनिमल ऑफ विच टाइप? तो तीन ऑप्शन होंगे, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स या नन ऑफ द अबव। तो लायन क्या है, कार्निवोर्स एलिफेंट है जो ओनली दूसरे एनिमल्स का फ्लैश खाता है, जो दूसरे एनिमल का मांस खाते हैं वो होते हैं कार्निवोर। हर्बीवोर जो मांस नहीं खाते, घास पेड़ पौधे खाते हैं, और ओमनिवोर्स जो दोनों को खाते हैं, जैसे बहुत सारे बर्ड्स होते हैं। डॉग इज ऑल्सो, डॉग एंड कार कैट ओमनिवोर एनिमल। Why do elephants need big water bodies? Because as elephants are large, their bodies need a huge amount of water, so they need more water to bath and drink. Next question, which of the following is commonly used fuel for cooking in household in India? तो इंडिया में मोस्ट कॉमन कौन सा है? तो आपने देखा होगा मोस्ट कॉमन सबके घरों में क्या मिल जाता है, एलपीजी सिलेंडर होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। उस सिलेंडर में क्या भरा रहता है, एलपीजी उसमें भरा रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कुकिंग मेथड्स यूजेस बॉइलिंग वाटर टू कुक फूड? तो ये स्टीमिंग प्रोसेस है थ्रू विच
वी यूज बॉइलिंग वाटर टू कुक फूड, खाना बनाने के लिए ये हम यूज कर सकते हैं स्टीमिंग के थ्रू। व्हाट इज द पर्पज ऑफ नीडिंग डफ व्हेन मेकिंग चपातीज और ब्रेड, क्या पर्पज रहता है उसको अच्छे से गूंथने का आटे को? तो मेन पर्पज यही होता है कि वो टू मेक द डफ स्ट्रेटजी। विच इज ए हेल्दियर वे टू प्रिपेयर फूड, बेकिंग और फ्राइंग? तो बेकिंग इज ए हेल्दियर practice for a food. Next question. Martin filled up his car with 30 liters of petrol. If his car can travel 10 kilometers per liter of petrol, how far can he travel in a total? तो ओलंपियाड में बिल्कुल ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। मैथमेटिक्स का क्वेश्चन है कि 30 लीटर उसने तेल भराया है, अगर उसकी गाड़ी 1 लीटर में 10 किलोमीटर जाती है तो 30 लीटर में कितना किलोमीटर जाएगी? सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर देना है, वो आंसर आ जाएगा। 30 लीटर में 300 किलोमीटर ट्रैवल करेगी। सेकेंड क्वेश्चन, राहुल इज टेकिंग ए ट्रेन टू विजिट हिज ग्रैंड पेरेंट्स। द ट्रेन लीव्स द स्टेशन एट 9 AM एंड अराइव्स एट हिज ग्रैंड पेरेंट्स सिटी एट 1:30 PM, मतलब दोपहर में 1:30 बजे पहुंची है। अब उसका टोटल जर्नी कितना हुआ? तो 9 से 12, 3 घंटे ये हो गया और 1.5 घंटा ये, तो 4.5 घंटे का उसका जर्नी हो गया। ऐसे क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ वाटर ट्रांसपोर्टेशन? तो वाटर ट्रांसपोर्टेशन का आपको इसमें क्या दिख रहा है? बोट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग व्हीकल हैव 3 व्हील्स? 3 व्हील्स किस में होते हैं? तो ये आपको पता है, शहर में बहुत सारे ऑटो रिक्शाज हैं जिनमें 3 व्हील्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर टीचर्स इम्पोर्टेंट इन आवर कम्युनिटी? टीचर्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों हैं? तो थोड़ा इनका बारे में आप देख सकते हैं। टीचर्स हेल्प चिल्ड्रेन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड डेवलप important skills. Teachers teach children how to behave responsibly and respectfully. Teachers inspire children to achieve their goals. Teachers create a safe and supportive environment for learning. Who help people travel from one place to another? तो कौन हेल्प करता है एक जगह से दूसरी जगह हमारे लिए? तो ड्राइवर ही हेल्प करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हु नीड्स टू गो टू स्कूल? तो किसको स्कूल जाने की ज़रूरत होती है? रिच फैमिली के बच्चे को, या फिर मिडिल क्लास को, या पुअर फैमिली को? तो स्कूल जाने की नीड सभी को है, सब तरह के बच्चों को, चाहे वो कैसे भी हों, सबको स्कूल जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपियाड क्वेश्चन देखिए आप। प्रोवाइड एग्जाम्पल ऑफ हाउ द ब्रेल सिस्टम इज यूज्ड इन डेली लाइफ। तो ब्रेल सिस्टम हमारे लिए किस तरह से यूजफुल है? तो ब्रेल आपने देखा होगा, ये ओनली उन बच्चों के लिए होता है जो देख नहीं पाते। विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स में यूज ब्रेल टेक्स्ट बुक एंड नोट टेकिंग डिवाइस इन स्कूल। ब्रेल साइंस एंड लेबल्स में बी यूज्ड इन पब्लिक प्लेसेस लाइक एलिवेटर, रेस्टरूम, डोर्स एंड ATM. ब्रेल मेनस में बी अवेलेबल एट सम रेस्टोरेंट्स टू अलाउ विजुअली चैलेंज कस्टमर टू रीड द ऑप्शन। ये मेनू होना चाहिए था इधर। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिए। ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग्स, ब्रेल वॉचेज एंड क्लॉक्स कैन हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल कीप ट्रैक ऑफ टाइम। तो इनके लिए घड़ी भी बना देना चाहिए। ब्रेल स्क्रिप्ट में क्या होता है? जो भी ABCD होती है, NR आम होता है, ये उभरे हुए रहते हैं। तो ब्लाइंड पीपल, ब्लाइंड जो लोग होते हैं, वो उनको टच करके बता देते हैं। या तो सरफेस में धसे हुए रहेंगे, नीचे में वो उंगली घुमा के पता कर लेगा ABCD क्या है, वर्ड बनाएगा उससे। या फिर वो ऊपर उठे रहते हैं सरफेस से, नॉर्मल सरफेस से, तो इजीली पता कर सकते हैं क्या लिखा हुआ है।
Next question, if you are see a person making fun of a person with disability, even though you advise the bully so many times, he is not listening to you, which of the following activity would you do? तो आप क्या करेंगे अगर कोई किसी का मजाक बना रहा है तो आई विल गो एंड रिपोर्ट इट टू ए ट्रस्टेड अडल्ट। आप किसी समझदार आदमी को बताएंगे। ब्रेल सिस्टम हेल्प विजुअली चैलेंज पीपल टू रीड एंड राइट, दोनों तरीके से ये हेल्पफुल होता है। विजुअली जो देख नहीं पाते मीन्स ब्लाइंड पर्सन के लिए ब्रेल स्क्रिप्ट हेल्पफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर सर्वाइवल? प्रोवाइड एट लीस्ट टू एग्जाम्पल टू सपोर्ट योर आंसर। तो ये किस तरीके से एक दूसरे से लिपटे हुए हैं, डिपेंडेंट हैं, तो ये हम देख लेंगे, इनके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे। प्लांट्स एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल इन मैनी वेज, जैसे एनिमल्स रिलाई ऑन प्लांट्स फॉर फूड while plants rely on animals for seed dispersal. Animals produce waste that provide nutrients for plants. Plants produce oxygen that animals need to breathe. तो दोनों एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। हम भी पूरी तरीके से एनिमल्स और प्लांट्स पर डिपेंडेंट हैं। फाउंडेशन बेस्ड क्वेश्चन में देखेंगे, विच प्लांट इज सोर्स ऑफ फूड? तो फूड का इनमें से सोर्स कौन सा है? घी, एग, हनी, मशरूम। तो मशरूम इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज ए मेडिसिनल प्लांट? इनमें से मेडिसिनल प्लांट कौन सा है? तो ये है तुलसी। थर्ड, डैश इज एन एनिमल सोर्स ऑफ फूड? तो एनिमल का सोर्स ऑफ फूड इनमें से कौन सा है? मिल्क, जो हमें एनिमल से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्लेजिंग व्हेन मेकिंग ए पोट? तो ग्लेजिंग का क्या इम्पोर्टेंट रोल होता है जब पोट को बनाते हैं? टू ऐड कलर एंड डिजाइन, ये डिजाइन करने के लिए इसका ग्लेजिंग का यूज होता है। विच मटेरियल इज यूज टू फायर पोट्स इन ए किन? तो क्या यूज किया जाता है इसमें? क्ले। पोट बनाने में क्ले का यूज किया जाता है। फिर उसको भट्टी में डाला जाता है। किन मतलब भट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए पोटर मेक्स पोट्स फ्रॉम? तो पोट किससे बनाएगा? क्ले से बनाएगा। सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूज ऑफ पोट्स? जो घर में घड़े होते हैं उनका क्या यूज होता है? तो कैरिंग यूज होता है, स्टोरिंग वाटर, कुकिंग फूड, डेकोरेशन, तीनों तरीके से यूज होता है। तो क्या नहीं होता ये पूछा था, तो कैरिंग हैवी लोड। हैवी लोड का तो कुछ मतलब ही नहीं होता। हु कैन पार्टिसिपेट इन द पैरालंपिक गेम? पैरालंपिक गेम किन के लिए होते हैं? जो पूरी तरीके से फिट नहीं होते उनके लिए पैरा ओलंपिक होते हैं। एक सिंपल ओलंपिक होता है फिट लोगों के लिए, स्पोर्ट्स पर्सन के लिए। पैरा ओलंपिक होता है, यहाँ वो आना चाहिए था, जो पूरी तरीके से फिट नहीं है। तो विजुअली इम्पेयर्ड, फिजिकली इम्पेयर्ड, ऑल ऑफ द अबव। इंटेलेक्चुअली इम्पेयर्ड मतलब जो किसी भी तरीके से फिट नहीं होते तो वो पैरालंपिक में गेम में भाग लेते हैं। हु इज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन पैरालंपिक गेम? तो पैरालंपिक गेम में हमारे देश की एक फेमस स्पोर्ट्स पर्सन है, वो हैं दीपा मलिक। ये सिंपल ओलंपिक में हैं, आए थे। मैरी कॉम बॉक्सिंग में, साइना नेहवाल बैडमिंटन, दीपा कर्माकर जिम्नास्टिक में। तो ये पैरा ओलंपिक के स्पोर्ट्स पर्सन नहीं हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गेम ओरिजिनेटेड इन इंडिया? तो इंडिया में इनमें से कौन सा गेम बना था? चेस। ये बाकी गेम दूसरे देशों से आए हैं, जैसे क्रिकेट इंग्लैंड से आया है, फुटबॉल भी यूरोप से,
ताइक्वांडो ये जापान या चाइना से आया है। गेम्स वी प्ले आउटडोर आर कॉल्ड एज आउटडोर गेम्स, जिनको हम बाहर खेलते हैं वो आउटडोर गेम्स होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये भी बहुत ज़रूरी है। मैच द फॉलोइंग, इनमें से आपको पता करना होता है स्पीड पोस्ट, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, प्रिंट मीडिया, स्टैम्प, और ये क्या चीज़ है। तो फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इनमें से क्या है, आज के दिन वो है मोबाइल, फास्टेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। ना स्पीड पोस्ट, ना स्टैम्प, ना प्रिंट मीडिया, ये होता है मोबाइल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम योर हेल्पर हु ब्रिंग्स योर लेटर फ्रॉम पोस्ट ऑफिस टू योर होम, तो उसको क्या बोलेंगे, पोस्टमैन। हु इन्वेंटेड रेडियो, रेडियो किसने खोजा था, तो ये मार्कोनी ने खोजा था। टीवी, जे एल बेयर्ड ने जिसका इन्वेंट किया था, जे एल बेयर्ड। और व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईमेल, ईमेल का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल जो हम बोलते हैं भेजते हैं @gmail.com, तो वो क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर सम थिंग्स टू थिंक अबाउट व्हेन पिकिंग बिल्डिंग मटेरियल फॉर ए हाउस, तो क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं घर बनाने में। तो व्हेन पिकिंग बिल्डिंग मटेरियल्स फॉर ए हाउस वी शुड थिंक अबाउट द क्लाइमेट ऑफ द एरिया, कॉस्ट एंड अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल्स, मतलब किन किन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट डू पक्का हाउस मेड ऑफ, पक्का हाउस किससे किससे बनेगा, ब्रिक और सीमेंट से। ए कारवा इज ए हाउस दैट इज, कारवा किस तरह का घर है, दैट इज ए मूवेबल, ये एक जगह नहीं रहता, ये मूव हम इसको कर सकते हैं, परमानेंट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलिफेंट्स यूज इट्स लॉन्ग एंड थिक ट्रंक, क्या यूज करते हैं वो, कैसे यूज करते हैं अपनी लॉन्ग और इसका थिक ट्रंक का, तो टू ब्रेक ब्रांचेज एंड लीव्स, सही बात है। टू होल्ड थिंग्स, बिल्कुल सही है। और टू सक एंड ब्लो वाटर, बिल्कुल सही है, तो चार ऑप्शन सही है। विच एनिमल कैन टर्न इट्स कलर टू प्रोटेक्ट इटसेल्फ फ्रॉम द एनिमीज, तो कौन सा है जो अपना कलर चेंज कर लेता है, आपने सुना भी होगा कैमेलियन होता है, ये बिल्कुल अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एनिमल इज वेरी डिफिकल्ट टू टेम, तो ये हो जाएगा हिप्पोपोटामस। एंड विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल डजंट ईट ग्रास, ग्रास इनमें से कौन नहीं खाएगा, तो घास, लायन नहीं खाता, बाकी सब खाते हैं, बाकी सब हार्बीवोर हैं, लायन कार्निवोर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच ऑफ दीज वी कैन जेनरेट इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी हम किस किस से बना सकते हैं, कोल से भी बनाते हैं, वाटर से भी बनाते हैं, वाइंड से भी बनाते हैं, ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर हो जाएगा। सेकंड, विच इज़ द लॉन्गेस्ट कैनल ऑफ इंडिया, सबसे लंबी नहर कौन सी है, इंदिरा गांधी नहर है। कैनल का मतलब नहर होता है। अगर इंडिया की सबसे लंबी नदी पूछी जाए इंडिया में बहने वाली, तो वो है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड ड्रिंक, हमें कैसा पानी पीना चाहिए, क्लीन वाटर। अर्थन पोट मिक्स वाटर, वो हमेशा कूल रखते हैं, जो घड़े होते हैं वो पानी को कूल रखते हैं। अभी शायद हमारा ये लास्ट 2 क्वेश्चंस हैं। व्हाट इज अ फैमिली ट्री, फैमिली ट्री क्या होता है, तो सब तरह की चीज़ें, ए टाइप ऑफ प्लांट दैट फैमिलीज ऑफन ग्रो टुगेदर, a diagram that shows how family members are related to each other, a game that families often play,
तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ए डायग्राम दैट शोज हाउ फैमिली मेंबर आर रिलेटेड टू ईच अदर। इसको हम बोलते हैं फैमिली ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू फैमिलीज हेल्प ईच अदर टू टेक केयर ऑफ द हाउस होल्ड एंड अर्न मनी? कैसे एक दूसरे फैमिली हेल्प करती हैं? तो ये हेल्प करते हैं बाय वर्किंग टुगेदर एंड शेयरिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दे शेयर दीज थिंग्स। लास्ट 3 क्वेश्चंस आपके लिए। इन विच डायरेक्शन डज ए पेंगुइन स्विम इन द वाटर? जो पेंगुइन होता है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में स्विम करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा साउथ। वो हमेशा साउथ डायरेक्शन में स्विम करता है। व्हाट डज द सिंबल ऑफ ए नो पार्किंग साइन लुक्स लाइक? नो पार्किंग का क्या सिंबल होता है? A red circle with a black P and a red line through it. ये रेड सर्कल और ऐसे होता है, शायद ऐसे। ये नो पार्किंग का मीनिंग होता है। ब्लैक पी रहता है और रेड सर्कल रहता है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 4 मेन डायरेक्शन? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ ये मेन डायरेक्शन होती है, अप मेन डायरेक्शन नहीं होती। तो ओलंपियाड में आपसे ये जरूर पूछा जाता है, जो ट्रैफिक सिग्नल होते हैं उनमें से कुछ भी। लास्ट क्वेश्चन, विच डायरेक्शन डज ए सैल्मन स्विम ड्यूरिंग देयर एनुअल माइग्रेशन? तो जब भी जंगल में माइग्रेशन होता है, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं एनिमल्स, तो वो हमेशा नॉर्थ में भागते हैं। एक क्वेश्चन और है, हाउ कैन यू रिमूव ए स्टेन फ्रॉम ए पीस ऑफ क्लोथिंग? अप्लाई ए स्टेन रिमूवर and wash according to care instructions. What is a textile? Textile क्या है? A type of fruit, a type of fabric. तो टेक्सटाइल किसको बोलते हैं? A type of fabric. ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। थोड़ा ना एक क्वेश्चन और है, एक दो और। What is the term used to describe the care instruction for a piece of fabric? तो इसको बोलते हैं केयर लेबल। हाँ, ये लास्ट है अपना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए थ्रेट टू द वेब ऑफ लाइफ? कौन सा इसमें से खतरा नहीं है? तो प्रोटेक्शन एंड कंजर्वेशन एफर्ट्स इज नॉट ए थ्रेट टू लाइफ। क्लाइमेट चेंज की वजह से भी बहुत सारा थ्रेट खतरा होता है जीवन को। कुछ एनिमल्स को हैबिटेट डिस्ट्रक्शन की वजह से भी जंगल में आग लग जाती है। पोल्यूशन भी बहुत एनिमल के लिए खतरनाक होता है। लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डीकम्पोजर इन द वेब ऑफ लाइफ? तो डीकम्पोजर क्या है? मशरूम। ये आपको याद रखना है, मशरूम एक डीकम्पोजर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिविंग थिंग? तो आपके लिए बहुत इजी क्वेश्चन है, प्लांट्स। एंड लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रोड्यूसर इन द वेब ऑफ लाइफ? इनमें से प्रोड्यूसर कौन सा नहीं है? मशरूम क्या है? हमने अभी पढ़ा था ये डीकम्पोजर है। बाकी सब क्या है? प्रोड्यूसर है, ग्रास, ट्रीज, अलगी। तो स्टूडेंट्स, ये था क्लास 3, 4, 5 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस ओलंपियाड ओरिएंटेड क्वेश्चंस। ये आपके ओलंपियाड में देखने को मिल जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस आपको तैयार करने हैं आपके अपकमिंग साइंस ओलंपियाड के लिए। ये वीडियो आप प्लीज़ लाइक कर दें, कमेंट में कुछ अच्छा कमेंट दे सकते हैं आप और अपने इस चैनल को नए व्यूअर हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर कर दें चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।